नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सफर नया भारत के इस पॉडकास्ट में। साथियों, आज हमारे साथ चीफ गेस्ट के रूप में सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने वाले साइंस के टीचर कृष्णा सर हैं। तो कृष्णा सर से आज बेहतरीन तरीके से एग्जाम के मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम, जिसमें आप देखेंगे तो झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है। 10th और 12th के बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं और इसी सारे बिंदुओं पर आज बात करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो हमारे साथ हैं कृष्णा सर। कृष्णा सर, आज आपका हमारे सफर नया भारत के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार सभी को, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं। आनंद सर का हम बहुत ही आभारी हैं कि वो हमको सफर नया भारत में अवसर दिए कुछ बोलने को, कि बच्चों का भविष्य को लेके और एग्जाम। मेन बात है कि अभी एग्जाम आने वाला है 2 महीना में, तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं कि सर बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं और कैसे तैयारी करें। सर, कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सर, यहाँ पे हौसला बहुत मायने रखता है कि स्टूडेंट जब तैयारी करने के लिए बैठता है तो उनका जो रिजल्ट है उनके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आखिर वो किस प्रकार से मेहनत करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? विद इन 2 मंथ में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सभी, जैसे 10 का और 12 का स्पेशली मायने रखता है क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट आखिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से करे ताकि उसका रिजल्ट बेहतरीन आए? सर देखिए, सबसे पहले बच्चे लोग बहुत ज्यादा परसेंटेज को लेकर आजकल चिंतित हैं, जो ऑल इंडिया में देखा जा रहा है जी। जो परसेंटेज को चिंता देखे कि मेरा 95, 96 फिर भी सेटिस्फाई नहीं है। वो परसेंटेज को हम तो बोलते हैं कि परसेंटेज मायने नहीं रखता है, टैलेंट होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बोर्ड है जिसमें बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे बच्चे चोरी करके भी ले आते हैं। उससे क्या होता है, जो बच्चे मेहनती हैं 1-2% कमाने से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मतलब दूसरा अभी क्या देखा जा रहा है, गार्जियन कंपेयर करते हैं कि फलाने के लड़के ने इतना लाया, आपके लड़के ने इतना लाया जी। बस बच्चे उसको लेके डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारे माता पिता हमसे सेटिस्फाई नहीं है, और उसी कारण बच्चे आजकल ज्यादा एंजाइटी में हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि बच्चे परसेंटेज को लेके चिंता ना करें। प्लस गार्जियन, हम सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने भी गार्जियन वो स्टेट बोर्ड के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई के, आईसीआईसी के, कोई भी बोर्ड के, गार्जियन कभी भी कंपैरिजन ना करें, क्योंकि सारा पेड़ एक जैसा क्वालिटी का फल नहीं दे सकता है। कोई एक ही पेड़ में, आम का पेड़ है तो कोई आम छोटा है, कोई आम बड़ा है, कोई कच्चा है, कोई पका हुआ है, कोई सड़ भी जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपके सारे बच्चे इक्वल हो। घर के जब बच्चे इक्वल नहीं हो तो बगल के बच्चे कैसे आपसे इक्वल हो सकते हैं? तो कंपेयर ना करें और परसेंटेज को लेके बच्चे को डिप्रेस ना करें। ठीक है सर, बहुत बार देखा जाता है ऐसा कि गार्जियन इतना बच्चे को प्रेशर दे देते हैं, इधर तो बच्चा एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, उसका एक अलग टेंशन है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, दूसरे बच्चा को देखते हैं कि उसका परसेंटेज ज्यादा आ रहा है एग्जाम में, तो ये कहते हैं, उनको प्रेशर देने लगते हैं कि नहीं, अगर उसका जो है बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया है, इतना परसेंटेज आया है, और अगर तुम्हारा उससे ज्यादा आना चाहिए। इसमें क्या है, बच्चा डिप्रेस में चले जाते हैं। तो आखिर पेरेंट्स का गलती है या फिर बच्चा का गलती है कि उसका उतना परसेंटेज नहीं आ रहा है? सर, इसमें पेरेंट्स का भी गलती नहीं और बच्चे का भी है, सोसाइटी का मतलब मिस्टेक्स है। आजकल लोग सोसाइटी में एक रूमर बना दिए हैं कि हमारे बच्चे शर्मा जी आए, वर्मा जी के यहाँ, हमारे बेटे ने 98 आया, आपके बच्चे ने कितना आया। वो ये नहीं जानना चाह रहा कि बच्चे ने कितना आया, वो ये जानना चाह रहा कि हमारे बच्चे से तो आपके बच्चे ज्यादा नंबर नहीं लाए, ताकि सामने वाले को वो डिमोटिवेट कर सके। लेकिन किसी भी गार्जियन को ऐसा नहीं करना चाहिए। सब बच्चे का कैपेसिटी अपना अपना, हर इंसान अपना पोटेंशियल अनुसार 100% करता है, लेकिन उस तक कछुआ भी अपना 100% देता है और खरगोश भी, लेकिन उसका पोटेंशियल ज्यादा तो वो ज्यादा अचीव कर लेता है, किसी का पोटेंशियल कम है। तो ये नहीं बच्चे करना चाहिए कि आप कम मेहनत कर रहे हैं और अब उसके बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है खरगोश और कछुआ का हाल हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि अभी जो ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम है, जैसे हो गया एसएससी का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, जेपीएससी का, स्टेट बोर्ड का, कोई भी प्रकार का, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, वहां पे परसेंटेज से कोई मायने नहीं, परसेंटेज वहां मायने नहीं है, आपके अंदर नॉलेज कितना है, नॉलेज। क्योंकि वहां पे सीधा देखा जा रहा है, एक क्राइटेरिया रख दिया गया कि आपको मिनिमम इतना लाना है, मैक्सिमम का तो बात ही नहीं करता है।
और गार्जियन आजकल मैक्सिमम का बात कर रहे हैं 99.99% लाना है। सर यूं ही न्यूज़ों में भी देखा जाता है कि 98% लाया और गार्जियन ने उसको इतना प्रताड़ना की है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड रेट सर अभी देखा जाए तो सीबीएसई में ज्यादा देखा जाता है कि सुसाइड रेट स्टूडेंट का बढ़ रहा है। तो इस विषय पर क्या कहेंगे कि आखिर क्या उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था कि उनका 100 में 100% आ जाता तभी वो जीवन को सब अच्छे तरीके से जी पाते, और थोड़ा सा कम आ जाए तो वो सुसाइड कर लेते हैं? नहीं सर, हम इसमें इतना ही कहना चाहिए कि बच्चे को गार्जियन को ना कुछ स्टोरी ऐसे बताना चाहिए कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं जो 12th फेल है। एक 12th फेल एक पिक्चर है सर, हमने देखा है जी, बहुत चर्चा में रहा है। एक गार्जियन को देखना चाहिए, स्टूडेंट को नहीं, गार्जियन को, ताकि उनको ये समझ में आया ना कि 12th फेल भी एक आईएएस आईपीएस बन सकते, तो हमारे बच्चे कम नंबर लाके क्यों फेल, तो नहीं कम नंबर। बहुत सारे बच्चे 2-2 बार 3-3 बार फेल हुए हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे रैंक पे हैं। तो बच्चे को डिप्रेस नहीं करना चाहिए कि आपका परसेंटेज मायने नहीं रखता, मार्क्स किसी का क्वालिटी नहीं बता सकता है सर। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के पास कोई डिग्री नहीं था, फिर भी उसको डॉक्टर बुलाते थे लोग, क्या उसका डिग्री किसी को देखा आज तक नहीं देखा है। तो नॉलेज होना चाहिए सर, नॉलेज पे बच्चे को फोकस करना चाहिए, गार्जियन को बोलना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए, उसके तो कभी भी कोई भी क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है सर। सर सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और अधिकतर स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में क्या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो मैटर रहता है सर इतना चर्चा में रहता है कि कहना नहीं है सर। अधिकतर देखा जाता है कि स्टूडेंट इन सारे दो विषयों में, एक तो करियर को लेकर के, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को लेकर के उलझा रहता है। उनको पता ही नहीं चलता है कि किनको ज्यादा समय देना चाहिए, करियर को या गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को। तो आप सर क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ने वाला बच्चा अभी जो बोर्ड एग्जाम में है उनके लिए गर्लफ्रेंड ज्यादा मायने रखेगा या उनका रिजल्ट करियर ज्यादा मायने रखेगा, पढ़ाई ज्यादा मायने रखेगा? सर तो ये तो स्पष्ट है कि करियर सबसे पहले। अगर आपका करियर बढ़िया नहीं रहा तो आपका साइकिल का करियर खराब हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बात है। साइकिल का करियर खराब ना हो इसके लिए आपको पढ़ाई जरूरी है, अपना करियर बनाना पड़ेगा सर। जी सर। देखिए ये सर, ये लड़की हो गया तो लड़का, ये कोई प्यार वगैरह कुछ नहीं होता सर, अट्रैक्शन है, ये कुछ एज तक चलता है सर। हमारे बीच में भी था तो कुछ एज तक चला, वो खत्म हो जाता है सर, जैसे इंटरेस्टेड खत्म हो जाता है क्योंकि हार्मोन का खेल है। जैसे बॉडी में होता है हार्मोन, तो वो जो अपोजिट जेंडर होता है उसके प्रति कुछ दिन तक अट्रैक्शन होता है, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती जाता है। लेकिन जो अपना माइंड को उसमें गलत में ले गया वो तो बिगड़ गया सर। तो इसमें चाहिए कि इसमें बच्चे का कोई गलती नहीं, एज फैक्टर की गलती है। और दूसरा भी सोशल मीडिया में आजकल मूवी जा रहा है सर, कम एज के बच्चे को ऐसा ऐसा कारनामा दिखवा दिया जा रहा है जिसके कारण बच्चे लग रहा है कि कुछ ऐसा सीन ही होता है कि लगता है कि नहीं, जब मूवी में दिखाया गया वो रियल में होगा और वही स्टूडेंट फॉलो करने लगता है। ये चीज से थोड़ा बचना चाहिए सर, और सोशल मीडिया से बच्चे को बचना चाहिए, ज्यादा इंस्टाग्राम रील शॉर्ट्स और गलत चीजें को नहीं, अच्छी अच्छी बुक पढ़नी चाहिए। बच्चे को अगर एक्स्ट्रा कुछ सीखना है तो बुक से, ना कि सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से। उसमें भी तो हम ही लोग जैसे कुछ लड़के हैं, आदमी हैं जो डालते हैं गलत कंटेंट, डालते हैं अच्छे कंटेंट, तो लोग अच्छे कंटेंट को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इससे बढ़िया बुक पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत सारा राइटर का बुक, एपीजे अब्दुल कलाम का, हेलेन कीलर का, रेनर मार्टिन का, जैसे हो गया आइंस्टीन का, हो गया बहुत तरह के राइटर हैं जो बताते हैं कि आखिर आप मुश्किल समय में कैसे बेहतर करें या फिर आपका रिजल्ट कैसे बेहतर हो। मतलब सर यूं कहने की स्टूडेंट लाइफ में यदि आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो सर उनके लिए जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी आपका स्टडी को होना चाहिए, पढ़ने को होना चाहिए। सेकेंड प्रायोरिटी में सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी आप मस्ती करते हैं, जिस प्रकार का आपको मस्ती अच्छा लगता है उसमें यदि आप समय देते हैं तो बेहतरीन है। लेकिन आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं तो उसी चक्कर में आपका चक्का जाम हो जाएगा और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हमारे लाइफ में सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर आपको हम अगले सवाल की तरफ ले चलते हैं। और सर आप जैसा कि साइंस का टीचर हैं और स्टूडेंट को साइंस थोड़ा सा बोरिंग लगता है, टफ लगता है, हार्ड लगता है सर, थोड़ा सा रटने वाला सब्जेक्ट मानते हैं स्टूडेंट, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि साइंस को कैसे इजी वे में पढ़ा जाए ताकि साइंस को भी अपने दिलों में समाहित कर सके और साइंस के प्रति भी प्यार जगा सके, लड़का और लड़की वाला प्यार को हटा करके? सर देखिए, साइंस के टीचर हैं और साइंस एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। हम मानते टफ है क्योंकि वो शुरू से माइंडसेट किया गया है। कुछ समय पहले, कुछ दिन से पहले या तो कुछ समय जिसमें सुविधा है, अब तो सारा टेक्नोलॉजी है, टीचर है डिजिटल। अब अगर साइंस बोरिंग है तो समझिए या तो टीचर में कमी है सर, सीधा। अगर हम भी नहीं समझा पा रहे तो हमारे अंदर कुछ कमी है। बिल्कुल। लेकिन
साइंस का मानते हैं कि टफ है, लेकिन अगर समझा दे रहे तो सबसे इजी और इंटरेस्टिंग, क्योंकि एवरीथिंग वो रिलेटेड है। जितना अगल बगल हम देख रहे हैं सब साइंस से रिलेटेड है, भले उसमें हिस्ट्री केमिस्ट्री पॉलिटी दिखे या ना दिखे, साइंस उसमें जरूर दिखता है सर। और बच्चे को ये नहीं कि क्या पूछा जाएगा, बच्चे को ये फोकस करना चाहिए कहां से पूछा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि क्या पूछा जाएगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आपसे पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस क्या है? हाँ, सिलेबस क्या अगर ये आपको पता है कि कहां से पूछा जाएगा। बहुत सारा आलतू फालतू बुक है, बहुत सारा कंटेंट रॉन्ग कंटेंट है सर, बुक हम भी पढ़ाते हैं तो बहुत सारा कंटेंट रॉन्ग दिया हुआ, तो बच्चे इधर उधर का प्रीफर कर लेते हैं। बिल्कुल, अच्छे ऑथोरिटी का बुक आपको खरीदना चाहिए, अच्छे राइटर का, और उसको बुक को फॉलो करना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी हो गया, एचसी वर्मा का सर का बुक हो गया, ऐसे बहुत सारे टीचर्स का बुक आता है, एके सिंह का, तो उस टाइप के, आर एस अग्रवाल का। बच्चे आजकल नॉर्मली ऑर्डिनरी बुक पब्लिशर का फॉलो करने लगते हैं और खुद से सेल्फ स्टडी, ये नहीं कि ये क्वेश्चन है, तुक्काबाजी नहीं होना चाहिए। 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, जैसे हायर क्लास में होता है 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए 2 क्वेश्चन आएगा, नहीं सर, आपको थ्रोली स्टडी करना पड़ेगा। उससे 2 फायदा, घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी देगा तो आपको आप लिख सकते हैं। पहले दूसरा, कितना लिखना है ये मुद्दा नहीं है, क्या लिखना है ये मुद्दा होना चाहिए। आप कोई क्वेश्चन से पूछ गया, साइंस में हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी, आप उसको बहुत कुछ लिख दिए, एग्जामिनर को जो जानना था आप लिख भी नहीं दिए, तो वो गलत हो जाएगा। और टू दी पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपका काम हो गया, समय बचत हो गया और आपको नंबर भी उठ गया। मतलब यूं कहें सर, जो प्रश्न में पूछा गया है उसी के सटीक आप यदि जवाब देते हैं, भले वो कम शब्दों में ही हो, तो वो बेहतर है। लेकिन आप जो प्रश्न पूछा गया है वो उसका जवाब आप पूरा डिटेल में लिख दिए, लेकिन उसका उत्तर उसमें मिला ही नहीं, तो ये मार्क्स कम आने की संभावना। मतलब टीचर भी सोचता है कि 2 नंबर का पूछे थे वो 10 पेज भर दिया। ये तो चालाक बनने का कोशिश कर रहा था सर, भाई विनोद वाला हाल हो जाए। तो ऐसा ना किया जाए कि विनोद वाला हाल हो जाए। और सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि एग्जाम के समय, इधर तो पेरेंट्स का प्रेशर अलग है, एक होता है कि एग्जाम का प्रेशर कि हम अपने क्लासमेट से ज्यादा नंबर कैसे लाएं। ये सर कंपटीशन होता है पूरे क्लासमेट में कि भाई उसके जो है, उसका जो मेरा दोस्त है उसका ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए, इस बार मेरा ज्यादा नंबर आना चाहिए। या फिर सर दूसरे का, जैसे 3 इडियट में था, 2 ही ऑप्शन उसके पास था, या तो सबसे बेहतर नंबर ले आओ या फिर दूसरों का नंबर को कम करा दो। तो सर स्टूडेंट दोनों कोशिश करते हैं क्योंकि वो मूवी देखे हुए स्टूडेंट है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि दोनों ऑप्शन के अलावा कोई थर्ड ऑप्शन भी है कि सारे लोग अच्छे नंबर लेकर के आ जाए? हाँ सर, देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिससे आजकल ट्रेंड में है, और ग्रुप डिस्कशन जी, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में कभी कभी माइंड अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो एक साथ सारा आलू सड़ जाता है जी। अगर एक बच्चे बदमाश निकल गए तो सारे ग्रुप को खराब कर देते हैं। तो सिलेक्टेड बच्चे जो आपको लगे कि वो कोऑपरेट करते हैं, वो पढ़ने वाले हैं और अच्छी चीजों पे बात करते हैं, तो कुछ ग्रुप बना के आप कर सकते हैं। और सारे क्लास को तो आप लेके चल भी नहीं सकते हैं सर, क्योंकि आप हो सकता है आपके घर में अलाउ भी ना हो सारे बच्चे को एंट्री का। तो जो बच्चे आपको कोऑपरेट करे, वो गर्ल्स हो या बॉय हो, फ्रेंड्स हो, माता पिता अंकल कोई भी हो, आप उनसे डिस्कस करके पढ़ सकते हैं और पूछ सकते हैं, एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं। दूसरा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो एक दूसरे को पूछने की कोशिश करना चाहिए। चलिए हम आज पर डे लगना चाहिए कि हम एग्जाम दे रहे हैं, डिस्कशन, हाँ डिस्कशन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी आ जाए तो हम लिख दें, ठीक है ना। और इधर उधर माइंड डिस्टर्ब, थोड़ा सा सोशल मीडिया, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करने का। बातचीत करने से क्या होता है पता है, जल्दीबाजी में किसी को कुछ ऐसा शब्द बोल दिए, उसी पर बड़ा बात बन गया, आप उसको लेके एक दिन पूरा डिस्टर्ब रहेंगे। इसी कारण हम भी एग्जाम में क्या करते हैं, किसी से बात नहीं, रूम से ही बाहर नहीं निकल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एंजॉय नहीं, गाना सुनिए, म्यूजिक अच्छा सुनिए, एकदम रिलैक्स रहिए, खाइए पिए एकदम मस्त, और कोई टेंशन नहीं। बाहर लोगों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचना है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि कृष्णा सर ने एग्जाम को लेकर के बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी बताए हैं। यदि इस रास्ते पर चला जाए तो हर एक स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम हो या फिर जिंदगी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें बेहतरीन मार्क्स जरूर आने वाले हैं। और कहते हैं कि सफलता एक खेल है, सफलता एक खेल है, और आप जितना अधिक बार इसे खेलेंगे उतना ही अधिक बार जीतेंगे, और जितना अधिक बार जीतेंगे उतना ही अधिक सफलता से आप इसे खेल पाएंगे। तो अपने जीवन के सारे एग्जाम को पास करते रहिए, अपने जीवन के सारे चुनौतियों को झेलते रहिए। सफल नया भारत से मैं आनंद आर्या, मिलते हैं आपसे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।